इमेजिन करें कि एक रात सोते वक्त आधी रात को आपकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन आप अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। हमारा दिमाग तो जाग रहा है, लेकिन जिस्म चाह कर भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। रात का सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी है। सीने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने कई मन बोझ डाल दिया हो। आपकी आंखें ऊपर देखती हैं तो वो भी काला साया नजर आता है जो आपके सीने पर बैठा आपको घूर रहा है। आप कितना भी जोर लगा लें, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पाता और ना ही आप चीख पाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी खौफनाक कंडीशन है जिसे दुनिया भर बेशुमार लोगों ने हमेशा से तजर्बा किया है। ये नींद की ऐसी अजीबोगरीब हालत है जिसमें इंसान जागता तो है मगर इसका जिस्म हरकत नहीं कर पाता। ये कैफियत आम तौर पर नींद में जाने या नींद से जागने के दरमियान होती है। इस कंडीशन में इंसान न बोल पाता है और ना ही हिल पाता है और अक्सर औकात उसे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होती है। कुछ लोग इस हालत में खौफनाक साए या पुरइसरार मखलूक जैसी वजूद को भी देखते हैं जो इनके करीब आते हैं या उनके सीने पर बैठ जाते हैं। गरचा ये कंडीशन सिर्फ चंद मिनटों के लिए ही होता है, लेकिन इसका खौफ और दबाव बहुत शदीद होता है। एक रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में 10 से 50% लोग अपनी जिंदगी में स्लीप पैरालिसिस का सामना जरूर करते हैं। न्यूरो साइंस के मुताबिक स्लीप पैरालिसिस दरअसल नींद की कमी, नफ्सियाती तनाव, डिप्रेशन या नींद के औकात यानी स्लीप साइकिल में अचानक तब्दीलियों की वजह से होती है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान अजीबोगरीब आवाजें, मसलन गुनगुनाना, हंसना, सरगोशी और गरजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। ये अलामत आम तौर पर शदीद जज्बात जैसे खौफ और घबराहट के साथ होती है। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिस्म बेजान हो जाता है, गोया फालिज का शिकार हो गया हो, और दम घुटने के साथ सीने पर दबाव महसूस होता है जो कि नाकाबिले बयान है। अंग्रेजी जबान की मशहूर डिक्शनरी अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में सैमुअल जॉनसन ने स्लीप पैरालिसिस की तारीफ बतौर नाइटमेयर यानी डरावने ख्वाब के लिखा है, जबकि स्लीप पैरालिसिस के लफ्ज का सबसे पहला इस्तेमाल एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट एस.के. विल्सन ने 1928 में किया था। स्लीप पैरालिसिस पर मॉडर्न साइंस में रिसर्च काफी कम हुई है, पर जो हुई है वो कहते हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक तहकीक बताती है कि ये तब होता है जब हम रेम स्लीप में होते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारी स्लीप साइकिल का ही एक हिस्सा होता है। इसमें हमारी आंखें हमारी बंद पुतलियों के नीचे रैपिड मूवमेंट करती है और इसी हालत में हम ख्वाब देखते हैं। हम सोते सोते कहीं भाग न जाएं, इसलिए हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पैरालाइज्ड कर देता है। लेकिन स्लीप पैरालिसिस के केस में हमारी आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन हमारा जिस्म मफलूज रहता है और आधी नींद में होने की वजह से हमें हेलुसिनेशन भी होते हैं, जिसे हम भूत या कोई बला समझ लेते हैं। लिहाजा न्यूरो साइंस की दुनिया में स्लीप पैरालिसिस को महज एक हेलुसिनेशन और ज़हनी हुजान का नतीजा समझा जाता है। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के कदीम मज़ाहिब और लोक दास्तानों में नींद की इस हालत को रात के वक्त शयातीन और बदरूहों का हमला माना जाता है, जिसके मुतालिक अजीबोगरीब बातें और अकीदे मौजूद थे। मसलन जापान की लोक कहानियों में इस हालत को कानेशी बारी कहते थे। जापानियों का ये अकीदा था कि बदरूहें इंसान को सोते हुए जकड़ लेती हैं और अक्सर उसे मुर्दा रूहों की बद्दुआ या इंतकाम समझा जाता था। कदीम मिस्रियों का मानना था कि सोते हुए इंसान के ऊपर शैतानी रूहें हमला करती हैं जो जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश करती है, इसलिए जिप्सन होरस की तावीज और तबरुकात का इस्तेमाल करते थे। अल्बानिया में इस शैतान को मुक्ति कहते थे। अल्बानिया के लोगों का अकीदा ये था कि ये मखलूक रात के वक्त चुपके से आती है और सोते हुए इंसान के सीने पर बैठ जाती है। अक्सर औकात मुक्ति इन औरतों के सीने पर बैठती है जो कि किसी दुख या तकलीफ में मुब्तला हो। अल्बानिया के लोग इसे हिफाजत के लिए बिस्तर के नीचे लोहे के सामान जैसे चाकू या कील रख कर सोया करते थे, क्योंकि इनका अकीदा ये था कि ये मखलूक लोहे से डरती है, जबकि वो कुछ खास किस्म की तलिस्मान का भी इस्तेमाल किया करते थे। न्यू फाउंडलैंड, जो कि कनाडा का एक जजीरा है, वहाँ के मकामी लोग नींद के फालिज को एक पुरस्रार मखलूक ओल्ड हैग से जोड़ते हैं, जिसका मतलब जादूगरनी या चुड़ैल है।
نیو فاؤنڈ لینڈ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ چڑیل رات کے وقت سوتے ہوئے انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، اس لیے یہاں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ آئی ہیو بین ہیک، یعنی مجھے ہیک نے جکڑ لیا ہے۔ لوگ اس چڑیل کے شر سے بچنے کے لیے تکیے کے نیچے بائبل رکھ کر سویا کرتے تھے، جبکہ قدیم میسوپوٹامیہ اور یہودی لوگ داستانوں میں اس بدرو کو للت قرار دیا گیا ہے، جسے یہودی کتابوں میں آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی مانا جاتا ہے، جس نے تمام مردوں کو پریشان کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اسلام کی بات کریں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل قدیم لوگ نیند کی اس حالت کی وجہ جنات کو مانتے تھے۔ دراصل عرب جنات کئی اقسام پر عقیدہ رکھتے تھے، جن میں مارج، افریج، قارین، غول اور بہت سارے جنات کی نسلیں شامل ہیں۔ جنات کی انہی نسلوں میں ایک نسل جاسوم ہے۔ عرب نیند کی حالت میں مفلوج ہونے کی وجہ جاسوم کا حملہ قرار دیتے تھے، جسے وہ کابوس بھی کہا کرتے تھے۔ نیند کی حالت میں سینے پر بھاری بوجھ جاسوم جنات کا حملہ سمجھا گیا ہے۔ بعض اوقات اسے دشمن کی طرف سے بھیجا گیا شریر جن بھی کہا جاتا تھا۔ جنات کے اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونے کے کچھ آداب اور طریقوں کی تعلیم دی ہے، جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، نیند کے اذکار پڑھنا اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے۔ حضور نے یہ طریقے یوں ہی نہیں سکھائے، دراصل اس کا مقصد کابوس کے حملے سے بچنا تھا۔ دائنی کروٹ سونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے، یہ اس لیے تاکہ کابوس سینے پر حملہ آور نہ ہو پائے، اور یہ تمام طریقے آج ماڈرن سائنس کے مطابق بھی بالکل صحیح اور فائدہ مند ہیں۔